इंडिया की मशरकी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JFR जैकब ने 1971 में बांग्लादेश की जंग के दौरान अहम किरदार अदा किया था। वो जैकब ही थे जिन्हें मानक शाह ने पाकिस्तानी फौज से हथियार डलवाने के लिए ढाका भेजा था। उन्होंने ही जनरल नियाजी से बात करके इन्हें हथियार डालने के लिए राजी किया था। जैकब ने 1971 की जंग पर 2 किताबें भी लिखी हैं। BBC हिंदी सर्विस के रेहान फजल ने उनसे मुलाकात की और पूछा कि आम तासुर ये है कि भारत की सियासी क़यादत चाहती थी कि भारतीय फ़ौज अप्रैल 1971 में बांग्लादेश के लिए निकल पड़े, लेकिन फ़ौज ने इस फैसले की मुखालफत की। इसके पीछे कहानी क्या है? मेजर जनरल JFR जैकब ने बताया कि जनरल मानिक शाह ने इन्हें फ़ोन करके कहा कि बांग्लादेश में फ़ौज दाखिल होने की तैयारी कीजिए, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि हम वहाँ फ़ौरन मुदाखलत करें। मैंने इन्हें बताने की कोशिश की कि हमारे पास पहाड़ी डिवीज़न है, हमारे पास कोई पुल नहीं है और मॉनसून शुरू होने वाला है। हमारे पास बांग्लादेश में घुसने के लिए फ़ौजी और बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। अगर हम वहाँ जाते हैं तो ये यकीनी है कि हम वहाँ फंस जाएंगे। लिहाजा मेरा कहना था कि 15 नवंबर तक इसे मुलतवी करना चाहिए, जब तक कि ज़मीन मुकम्मल तौर से खुश्क न हो जाए। जनरल जैकब का कहना था कि मानक शाह की मनसूबाबंदी में ढाका पर कब्ज़ा करना शामिल नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर हम जंग जीतना चाहते हैं तो ढाका पर कब्ज़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत यह है कि ये मशरक़ी पाकिस्तान का जोग्राफियाई दिल भी है। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम खिलना और चटागांग ले लेते हैं तो ढाका खुद ही हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह थी। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हमें सिर्फ खिलना और चटागांग पर कब्ज़ा करने का तहरीरी हुक्म मिला था। एयर मार्शल PC लाल ने भी इस बात की तस्दीक की है। उनका कहना था कि ढाका पर कब्ज़ा मंसूबे का हिस्सा ही नहीं था और इस बारे में भारतीय हेडक्वार्टर में काफ़ी इख्तलाफात थे। इस सवाल पर कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत पर हमला ना करता तो आप 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हल्ला बोल देते। जनरल जैकब का कहना था कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आर्मी डिप्टी चीफ से मुलाकात की और मुझे बताया गया कि इस हमले की तारीख 5 दिसंबर तय पाई है, लेकिन मानक शाह ने इसे एक दिन पहले कर दिया, क्योंकि 4 उनका लकी नंबर था। 16 दिसंबर का दिन याद करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास मानक शाह का फ़ोन आया कि जैकब ढाका जाकर हथियार डलवाएं। मैं जब ढाका पहुंचा तो पाकिस्तानी फ़ौज ने मुझे लेने के लिए एक ब्रिगेडियर को भेजा। मुक्ति बाहिनी और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी थी और गोलियां चलने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। हम जैसे ही कार में बैठे, मुक्ति बाहिनी फोर्सेस ने इस पर गोलियां चला दी, क्योंकि वो पाकिस्तानी फ़ौज की कार थी। मैं हाथ ऊपर करके कार से नीचे उतर गया। वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को मारना चाहते थे। हम किसी तरह मुश्किल से पाकिस्तानी फ़ौज के हेडक्वार्टर पहुँचे। जब मैंने जनरल नियाजी को हथियार डालने से मुतल्लक दस्तावेज़ पढ़कर सुनाई तो उन्होंने कहा कि किसने कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं, आप यहाँ सिर्फ जंग बंदी कराने आए हैं। इस बारे में बहस होती रही। मैंने उनसे कहा कि हमने आपको बहुत अच्छी पेशकश की है और इससे बेहतर पेशकश नहीं कर सकते। हम आपकी और आपके ख़ानदानों की हिफाजत की ज़मानत देते हैं, लेकिन आप इस पेशकश को नहीं मानते तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जनरल जैकब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 30 मिनट देता हूं, अगर आप नहीं मानते तो मैं फिर से जंग शुरू करने और ढाका पर बमबारी का हुक्म दे दूंगा। ये कहकर मैं बाहर चला गया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं और उनके पास ढाका में 26,400 फ़ौजी हैं और हमारे पास सिर्फ 3,000, और वो भी ढाका से 30 किलोमीटर बाहर। अगर वो ना कर देते हैं तो मैं क्या करूँगा। मैं 30 मिनट बाद अंदर गया। दस्तावेज़ वहीं मेज़ पर थीं। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये मंजूर है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार सवाल किया, फिर कागज़ मेज़ से उठाकर कहा कि ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको ये मंजूर है। ये पूछे जाने पर कि पाकिस्तानियों के पास ढाका का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फ़ौजी थे, तब भी उन्होंने हथियार क्यों डाले। जनरल जैकब ने हमूदुर रहमान कमीशन की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि जब जनरल नियाजी से पूछा गया कि आपके पास ढाका में 26,400 फ़ौजी थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000, आप कम से कम 2 हफ्ते और लड़ सकते थे। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। अगर आप एक दिन और लड़ पाते तो भारत को शायद वापस जाना पड़ता। तो फिर आपने एक शर्मनाक शिकस्त और बगैर किसी शर्त के हथियार डालना क्यों मंजूर किया। इस पर नियाजी का जवाब था कि मुझे ऐसा करने के लिए जनरल जैकब ने मजबूर किया था। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और हमारे ख़ानदानों को कत्ल करने की धमकी दी। नियाजी की ये बात बिल्कुल गलत थी और कमीशन ने नियाजी को कसूरवार ठहराया।